डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। जैसे कि आपको पता है कि हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। आज हम जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे उसमें से नंबर 1 है किडनी और सेकंड नंबर पे है हार्ट। किडनी का हम फुली फ्लेज्ड टॉपिक जो है वो फिजियोलॉजी का यूनिट है एज सच एक्सक्रीशन, उसमें पढ़ेंगे। लेकिन इस यूनिट में हम किडनी को एज ए एंडोक्राइन स्टडी करेंगे। किडनी हमारी बॉडी में पेयर ऑर्गन है, एक लेफ्ट किडनी एक राइट किडनी। उसकी डिटेल स्टडी हम फिलहाल इस वीडियो में नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने बता दिया कि इस वीडियो में हम कन्फाइन रहेंगे रोल ऑफ किडनी एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड। तो किडनी कैसे एंडोक्राइन ग्लैंड एक्ट करती है? नॉर्मली हमें लगता है कि किडनी का काम होता है कि ये फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड करती है ताकि ब्लड को फिल्टर किया जा सके, उसमें मेटाबॉलिक वेस्ट को बाया यूरिन डिस्पोज ऑफ किया जा सके। लेकिन किडनी जो है अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन आल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये अपना एंडोक्राइन जो फंक्शन है परफॉर्म करती है एज ए रास। रास क्या है? इट्स रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो किडनी एंडोक्राइन ग्लैंड एक्ट तो करती है, लेकिन इसका पाथवे कौन सा पाथवे है? रास। तो पेपर में चाहे आपको किडनी एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड है, चाहे आई डिस्क्राइब या आर राइट डाउन अ शॉर्ट नोट ऑन रास, तो आपने यही वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब रास को स्टडी करने के लिए, दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को स्टडी करने से पहले मैं बता देता हूं कि किडनी एंडोक्राइन ग्लैंड तो एक्ट करती है, लेकिन रास के पाथवे के लिए इसे कौन कौन से ऑर्गन की जरूरत है। तो सबसे पहले किडनी की बात चल रही है, तो ऑब्वियसली किडनी तो है ही, ठीक। यहां पे मैं लिख देता हूं, ये है किडनी। बिसाइड किडनी हमें जो ऑर्गन्स और चाहिए इसमें इस पाथवे के लिए, वो है लिवर और लंग्स। तो लिवर, लंग्स और किडनी, इन तीनों की मिली जुली से जो है ये पाथवे बनता है रास का पाथवे। अब कैसे किडनी एंडोक्राइन ग्लैंड एक्ट करती है, किस तरीके से ये रास पाथवे जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्या कंडीशन आएगी, किडनी एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों एक्ट करेगी? जब कंडीशन क्या होगी कि बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रही है, पानी की कमी हो रही है, आपने सुबह से कुछ पानी नहीं पिया हुआ या 1-2 दिन से पानी बड़ा कम मिला हुआ है, आपके ब्लड में सोडियम की डेफिशिएंसी हो रही है, तो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है क्योंकि उसमें आयंस की कमी हो रही है। कौन सी आयन? सोडियम के आयन। तो सबसे पहली कंडीशन क्या हुई? बॉडी के अंदर पानी की कमी होना, और उसके साथ साथ ही आपके ब्लड में सोडियम का लेवल कम हो जाना। दोनों ही कंडीशन से क्या होता है कि ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। ऑब्वियसली ब्लड में पानी कम हो रहा है, सोडियम कम हो रहा है, तो ब्लड का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो हमारा जो बीपी है वो डिक्रीज कर जाता है। क्या होता है? डिक्रीज। मैं फिर से बताता हूं कि पानी आपने कम पियोगे, सोडियम की कंसंट्रेशन भी ब्लड में कम हो जाए तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, और अगर ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए तो बीपी क्या हो जाता है? लो हो जाता है, दैट इज बीपी डिक्रीज हो जाता है। ये जो फैक्टर है ये स्टिमुलेट करते हैं किडनी को। किडनी के भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जिसे बोलते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस। तो किडनी में ये कहां पे स्ट्रक्चर है, हम किडनी के स्ट्रक्चर में ही पढ़ेंगे, लेकिन फॉर टाइम में आप ये लेके चलिए कि किडनी के अंदर एक अपरेटस है, एक स्ट्रक्चर है जिसे जक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस कहा जाता है। ये एक्टिवेट होता है ड्यू टू डिक्रीज इन बीपी, और डिक्रीज इन बीपी हुआ ड्यू टू डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, और डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम क्यों हुआ? ड्यू टू डिहाइड्रेशन एंड सोडियम डेफिशिएंसी। तो ये पैरामीटर्स आपने दिमाग में रखने हैं। इन पैरामीटर्स की वजह से जक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस जो है ये एक्टिवेट हो चुका है, और जब ये एक्टिवेट होता है तो ये प्रोड्यूस करता है रेनिन। रेनिन वर्ड आपने पहले भी कहीं सुना होगा। हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो वहां भी हमने टर्म यूज की थी रेनिन। रेनिन एक एंजाइम, लेकिन वहां जो रेनिन वर्ड हमने
पढ़ा था उसका जो स्पेलिंग लिखने का है वो है RENNIN, लेकिन इस केस में क्या है RENIN। तो टेक केयर ऑफ इट। ये रेनिन और वो रेनिन दोनों डिफरेंट है, इनकी प्रोनाउंसिएशन बेशक सेम है रेनिन, बट आप स्पेलिंग चेक कीजिए, यहाँ पे सिंगल NIN है, वहां पे डबल NIN है, तो दिस मेक्स ए डिफरेंस। कई बार पेपर में जब क्वेश्चन आता है कि रेनिन इज प्रोड्यूस इन, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में ये कहीं पढ़ा तो हुआ है, कहाँ पढ़ा हुआ है, तो कई बच्चों को लगता है कि नहीं हमने तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड में सुना था कहीं कि ये तो किडनी में प्रोड्यूस हो रहा है। तो दोनों ये डिफरेंट है, इसका काम अलग है, उसका काम अलग है। अब रेनिन जो है ये एंजाइम है जो कि बन चुका है, ये क्या करेगा जब रेनिन की कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी, ठीक है, क्योंकि वो स्टिमुलेट हो चुका है, अब धीरे धीरे रेनिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती जाएगी। उससे बाद लिवर जो है चूंकि ये प्रोड्यूस करता है प्रोटीन दैट इज एंजियोटेंसिन, तो ये वाला एंजाइम एंजियोटेंसिन के ऊपर एक्ट करता है और उसे कन्वर्ट कर देता है इनटू एंजियोटेंसिन 1। तो एंजियोटेंसिनोजन जो है, जो कि आप रॉ फॉर्म लगा लीजिए, जो कि प्रोड्यूस की हुई थी लिवर में, इट हैज नथिंग टू डू डायरेक्टली विद किडनी। किडनी ने रेनिन एंजाइम प्रोड्यूस किया, एंजियोटेंसिनोजन नहीं प्रोड्यूस किया। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग में रखिएगा कि कौन सी चीज कौन प्रोड्यूस कर रहा है। तो रेनिन जो है वो किडनी में प्रोड्यूस हुआ है, और किडनी में भी कौन प्रोड्यूस करने वाला है, जस्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस, ठीक है। ये किसके ऊपर एक्ट कर रहा है, एंजियोटेंसिनोजन, और एंजियोटेंसिनोजन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, लिवर, ठीक है। तो लिवर ने एंजियोटेंसिनोजन प्रोड्यूस किया, रेनिन ने उसे कन्वर्ट कर दिया इनटू एंजियोटेंसिन 1। अब ये एंजियोटेंसिन 1 जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एंजियोटेंसिन 2, लेकिन इसे कन्वर्ट करवाएगा कौन, एस, और ये एस कहां से प्रोड्यूस होता है, लंग्स में, ठीक है। अब एस क्यों प्रोड्यूस हुआ, ड्यू टू द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 1। तो एंजियोटेंसिन 1 की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है, ये लंग्स में जाएगा, लंग्स में एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है दैट इज एस। तो एस का बेसिकली जो मतलब है वो होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। तो ये एस का मतलब है, और ये एस कहां पे प्रोड्यूस हुआ है, लंग्स में प्रोड्यूस हुआ है। तो नाम ही क्या बता रहा है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करने वाला एंजाइम। तो वो एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देगा इनटू एंजियोटेंसिन 2। ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये क्या करता है, ये करवाएगा वैसोकंस्ट्रिक्शन, मतलब ब्लड वेसल की कंस्ट्रिक्शन करवाना, उसको नैरो करना, उसको आप बोलो कि डायलेट नहीं करवाएगा, कंस्ट्रिक्ट करवाएगा। अगर ये कंस्ट्रिक्ट होगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो एक तो इसमें क्या करवाया एंजियोटेंसिन 2 ने, ये भाई बेसो कंस्ट्रिक्शन करवा दी, आर्टरियोल की ब्लड वेसल की कंस्ट्रिक्शन करवा रहा है, जिससे बीपी हमारा बढ़ रहा है। दूसरा, ये एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले रीजन पे, मैंने यहाँ लिखा हुआ सिर्फ कॉर्टेक्स, पूरा एड्रिनल ग्लैंड नहीं लिखा हुआ, ये कॉर्टेक्स का हिस्सा है। हमने जैसे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ा था, उसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है और बीच में होता है एड्रिनल मेडुला। तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के हिस्से में जाता है, उधर स्टिमुलेट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन दैट इज एल्डोस्टेरोन। तो अगर आपको याद हो तो हमने एड्रिनल ग्लैंड में पढ़ा था कि एड्रिनल ग्लैंड में दो हिस्से हैं, एक तो कॉर्टेक्स, दूसरा मेडुला, और कॉर्टेक्स के फर्दर 3 हिस्से हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, वेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस। और जोना ग्लोमेरुलोसा जो है वो प्रोड्यूस करता है एंजाइम हार्मोन दैट इज एल्डोस्टेरोन। और इस एल्डोस्टेरोन हार्मोन के बारे में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ये जो हार्मोन है ये ब्लड में सोडियम और पोटेशियम की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखता है, स्पेशली टू द सोडियम। अगर आपको याद हो तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप फिर से उस वीडियो में देख सकते हैं कि हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था। तो नेचुरली बात है, एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट कर रहा है, और मोर स्पेसिफिकली बोला जाए
तो ये जोना ग्लोमेरुलोसा वाले रीजन पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर कोई पूछे एड्रेनल कॉर्टेक्स में कहां, तो जोना ग्लोमेरुलोसा, वहां से प्रोड्यूस करवा रहा है हार्मोन एल्डोस्टेरोन। अभी मैंने बोला एल्डोस्टेरोन का काम है टू इंक्रीज और टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इन द ब्लड। तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा सोडियम के लेवल को और पोटेशियम के लेवल को। कैसे, डायरेक्टली ब्लड के ऊपर, तो कैसे करेगा, ये जाएगा किडनी के पास और किडनी को बोलेगा जो यूरिन तुम पास ऑन कर रहे हो तो उससे ज्यादा से ज्यादा सोडियम को और पोटेशियम को रीअब्सॉर्ब करो, क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन जो है वो तो अल्टीमेटली किडनी के अंदर ही होगा, वहीं पे फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है, तो आयंस वगैरह का जो बॉडी से लॉस होता है वहीं पे होता है। तो ये जो हार्मोन है ये किडनी के पास जाता है और किडनी को स्टिमुलेट करता है फॉर रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन। अब सोडियम और पोटेशियम आयन को बॉडी के बाहर नहीं निकाला जा रहा, बट उसे रीअब्सॉर्ब किया जा रहा है इनटू द ब्लड। और अगर सोडियम पोटेशियम जो है वो ब्लड में इनका लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो ब्लड का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, और जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है ब्लड का प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे सोडियम की डेफिशिएंसी हुई थी तो बीपी लो हो गया, यहाँ सोडियम का लेवल नॉर्मल हो जाएगा तो बीपी भी क्या होगा, पहले बढ़ेगा। तो कहां तक बढ़ेगा, ये नहीं कि बढ़ता ही गया, तो ये बढ़ेगा जब तक वो नॉर्मल नहीं हो जाता। ठीक है, तो कैसे होगा, एक तो वैसोकंस्ट्रिक्शन कि ब्लड वेसल ने कंस्ट्रिक्ट कर दिया, दूसरा ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन कर दिया, ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन किया गया कि भाई आप जो है वो बीपी को बढ़ाइए, तब तक बढ़ाइए जब तक वो नॉर्मल नहीं हो जाता। तो ये है रॉस, दैट इज रेनिन, रेनिन तो किडनी ने प्रोड्यूस किया हुआ है। एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन जो एंजियोटेंसिन जो कि यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है आपका लीवर से प्रोडक्शन है एंजियोटेंसिनोजन, उधर से एंजियोटेंसिन 1 देन एंजियोटेंसिन 2। तो ये एंजियोटेंसिन है ये वाला। एल्डोस्टेरोन जो कि एड्रिनल ग्लैंड ने प्रोड्यूस किया हुआ है सिस्टम। तो इन तीनों की वजह से ये पाथवे जो है वो कंप्लीट होता है और हमारी बॉडी में सोडियम एज वेल एज पोटेशियम की कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है। तो होपफुली बच्चों आपको पता चल गया होगा कि कैसे रॉस दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम वो एक्टिवेट होता है, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से एंजाइम इसमें प्रोड्यूस होते हैं, क्यों रॉस एक्टिवेट होता है, कौन से फैक्टर है जो इसे एक्टिवेट करते हैं और इसका एक्चुअल में काम है क्या, वो सब हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो होपफुली आपको पता चल गया होगा रिगार्डिंग रॉस। फिर भी एज यूजुअल जैसे मैं बाकी वीडियोस में समराइज करता हूँ, इस टॉपिक को जल्दी से हम समराइज कर लेते हैं कि बॉडी में डिहाइड्रेशन हुई, सोडियम का लेवल डिक्रीज कर गया, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ तो बीपी डाउन हो गया, बीपी डाउन हुआ तो जो जेजी है जक्स्टा ग्लोमेरुलस ऑपरेटस है किडनी का वो एक्टिवेट हो गया, उसने रेनिन एंजाइम प्रोड्यूस कर दिया। रेनिन ने क्या किया, जो एंजियोटेंसिनोजन लीवर प्रोड्यूस करता है उसे कन्वर्ट कर दिया इनटू एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 1 फिर से कन्वर्ट हो गया इनटू एंजियोटेंसिन 2 in the presence of ACE, that is angiotensin converting enzyme produced by the lungs। ये जो angiotensin सेकेंड है इसने वेसोकंस्ट्रिक्शन कराई, ब्लड वेसल की कंस्ट्रिक्शन करवाना, इसने एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड मोर पर्टिकुलरली जोना ग्लोमेरुलोसा को स्टिमुलेट किया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन। और इस एल्डोस्टेरोन ने क्या किया, इंक्रीज कर दिया सोडियम और पोटेशियम रीअब्सॉर्प्शन इन द किडनी, जिसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज कर गया और बीपी जो है वो बढ़ गया जब तक वो नॉर्मल नहीं हो जाता। अब हम अगला टॉपिक बढ़ेंगे दैट इज हार्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। अब अच्छा हम हार्ट को पढ़ेंगे कि उसका कैसे काम है एज एन एंडोक्राइन। तो बेसिकली हार्ट क्या करता है, अभी मैंने बताया कि अगर ब्लड प्रेशर डाउन हो जाए तो कैसे वो नॉर्मल होता है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन, अगर बीपी बढ़ जाए तो
अगर बॉडी के अंदर ड्यू टू सर्टेन रीजन ब्लड प्रेशर नॉर्मल की जगह बढ़ जाता है तो हार्ट क्या परफॉर्म करता है, हार्ट प्रोड्यूस करता है एएनएफ। एएनएफ को हम बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर। ये एक पेप्टाइड है हमारे अमीनो एसिड की बनी हुई, ठीक है, जो कि हार्ट प्रोड्यूस करता है, प्लस हार्ट के साथ साथ जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं ये भी प्रोड्यूस करती है। तो ये जो प्रोटीन की और पेप्टाइड की बनी होती है, ये क्या करती है, ये ब्लड वेसल की डायलेशन करवा देती है। यहाँ हमने पढ़ा कि ब्लड वेसल की कंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल की नैरो हो जाने से बीपी बढ़ जाता है। आप देखिए मोटर लगाइए, पाइप को आगे से नैरो करोगे तो प्रेशर दूर तक जाता है, ठीक है, ये तो हमें पता ही है। अगर हम पाइप को डायलेट करें तो प्रेशर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ये क्या करेगा, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल करेगा। तो जिससे क्या होगा, जब ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगी, डेट इज वो फैल जाएगी, तो बीपी लो हो जाएगा, डेट इज डिक्रीज इन बीपी। क्यों मैंने हार्ट को इसी टॉपिक के साथ पढ़ाया, बिकॉज यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि अगर बीपी डाउन है तो वो कैसे बढ़ जाएगा और सोडियम पोटेशियम का लेवल कैसे मेंटेन हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि अगर बीपी बढ़ा हो वो कैसे मेंटेन होता है। तो अगर बीपी बढ़ा हो तो ये वाले फैक्टर की वजह से, वो दैट इज हार्ट की वजह से एंटी एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर जो है वो प्रोड्यूस होता है, जो कि डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल करता है, जिससे बीपी हमारा जो वो डिक्रीज कर जाता है। और कितना डिक्रीज करेगा, अनलेस वो हमारा नॉर्मल बीपी के पैरामीटर तक ना पहुंच जाए। तो होपफुली बच्चों आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में थारोली जो वो इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। तो हमने जो सबसे पहला वीडियो बनाया था वो था रिगार्डिंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम एक्सोक्राइन ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज हार्मोन। What do you mean by hormone? What are the various characteristic features of hormone? और उसकी केमिकल नेचर क्या होती है, फिर हमने वो पढ़ा। फिर हमने डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कवर अप किया, जिसमें से हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, देन पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, देन गोनैड्स एंडोक्राइन ग्लैंड, गैस्ट्रोमिक्रोसल मेम्ब्रेन, ठीक। तो जितने भी ऑलमोस्ट हम कवर कर सकते थे वो सारे एंडोक्राइन ग्लैंड कवर किए। लास्ट में हमारे पास दो ही रहते थे, तो डेलिबरेटली मैंने इन दोनों को इकट्ठे बनाने के लिए चूज किया हुआ था, बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी कि एक में बीपी डिक्रीज हो जाता है तो उसे इंक्रीज कैसे किया जाता है, और अगर एक में बीपी इंक्रीज होता है उसे डिक्रीज कैसे किया जाता है। तो होपफुली आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो इनके हम जो टॉपिक कवर करेंगे, जिसकी हम वीडियो बनाएंगे, उसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अगला यूनिट जो है हमारा वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर बेस्ड होगा। टिल देन थैंक यू।